उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है। वजह साफ है, एक तरफ अनुभवी और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती और दूसरी तरफ दलित राजनीति का उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण। सवाल अब यही है कि इस बार की सियासी जंग में कौन भारी पड़ेगा, दलित राजनीति की महारानी मायावती या फिर दलित समाज के युवा नायक चंद्रशेखर आजाद। शुरुआत करते हैं मायावती से। मायावती का नाम लेते ही यूपी की राजनीति में दलित समाज का वो चेहरा सामने आता है जिसने अपने दम पर सत्ता की कुर्सी तक सफर तय किया। 90 का दशक हो या 2007 का चुनाव, मायावती ने कई बार यह साबित किया कि उनके पास सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग का वोट भी जोड़ने की क्षमता है। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने कानून व्यवस्था से लेकर विकास के मुद्दों पर अपनी छवि बनाई, लेकिन बीते कुछ चुनावों में उनकी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती चली गई। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत गिरता गया और बीएसपी का ग्राफ नीचे चला गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मायावती की राजनीति खत्म हो गई है। आज भी यूपी के गांव-गांव में उनकी पकड़ मजबूत है। उनके समर्थक मानते हैं कि बसपा सुप्रीमो ही दलित समाज की असली नेता है। मायावती का तजुर्बा, पार्टी का पुराना ढांचा और अनुभवी नेताओं की टीम उन्हें अब भी मजबूत बनाती है। अब आते हैं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पर। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ सालों में अपने संघर्ष और आक्रामक राजनीति से युवाओं के बीच बड़ी पहचान बनाई है। उन्हें लोग रावण के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने गांव-गांव जाकर दलितों की आवाज उठाई, आंदोलन किए, जेल गए और सड़कों पर संघर्ष किया। यही वजह है कि दलित युवाओं का बड़ा वर्ग आज उन्हें अपना नेता मानता है। सोशल मीडिया पर भी उनकी पकड़ मजबूत है। वो युवाओं की भाषा बोलते हैं और सीधी चुनौती देने से नहीं डरते। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद ने हर मंच पर खुलकर हमला बोला है। उनके समर्थक मानते हैं कि अब दलित समाज को एक नए नेता की जरूरत है जो सीधे मैदान में उतरकर उनकी लड़ाई लड़े। अब बड़ा सवाल यही है कि 2027 में दलित वोट किस ओर जाएगा। अगर दलित समाज मायावती के साथ खड़ा होता है तो बीएसपी फिर से बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन अगर युवा वोट और नए वोटर चंद्रशेखर आजाद की तरफ चले जाते हैं तो यूपी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन यहां एक पेंच है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर दलित वोट बैंक बंट गया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों को होगा। यानी मायावती और चंद्रशेखर की जंग विपक्ष की बजाय कहीं सत्ताधारी दलों को मजबूत न कर दे। यही वजह है कि यह चुनाव सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे यूपी की सियासत का भविष्य तय करेगा। अगर मायावती की ताकत देखें तो उनके पास वर्षों का अनुभव है, पार्टी का मजबूत ढांचा है और खासकर बुजुर्ग वोटरों का विश्वास है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के पास जोश, नई सोच और युवाओं का साथ है। यह मुकाबला बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी और दूसरी तरफ जोशीला नया खिलाड़ी। अनुभव और परंपरा बनाम बदलाव और करिश्मा। लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद अगर अपने संगठन को मजबूत कर लेते हैं और छोटे दलों को साथ जोड़ लेते हैं तो वो 2027 में मायावती के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वहीं मायावती भी जानती हैं कि यह चुनाव उनके लिए करो या मरो जैसा है। अगर इस बार बसपा कमजोर रही तो पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। दिलचस्प यह भी है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद आमने सामने बयानबाजी कम करते हैं।
दोनों ही जानते हैं कि उनके बीच सीधी लड़ाई से नुकसान दलित समाज का हो सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर समर्थक यह मानकर चल रहे हैं कि अब यह टक्कर टलने वाली नहीं है। तो क्या होगा 2027 का नतीजा? क्या मायावती अपनी परंपरागत राजनीति और पुराने वोट बैंक के सहारे एक बार फिर दमदार वापसी करेंगी, या फिर दलित राजनीति की कमान अब नई पीढ़ी यानी चंद्रशेखर आजाद के हाथ में जाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार यूपी की राजनीति में सबसे बड़ी जंग दलित वोट बैंक की होगी, और वही तय करेगा कि लखनऊ की गद्दी किसके पास जाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? मायावती का तजुर्बा भारी पड़ेगा या चंद्रशेखर आजाद का जोश? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी हर अपडेट सबसे पहले पाएं।